नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में हमें व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना है, किस प्रकार से हमें टॉपिक का चुनाव करना है और किस प्रकार से हमें उस व्हाइट बोर्ड को यूज करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हमारा सितंबर अक्टूबर माह में हुआ था उसके परिणाम घोषित करना प्रारंभ कर दिया है। कई विषयों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में बचे हुए विषयों के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। इसमें कई साथी हमारे ऐसे हैं जो पहली बार साक्षात्कार के लिए अपीयर होंगे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है वो पहली बार देने जाएंगे। तो जो साथी पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके मन में एक शंका सी रहती है कि इंटरव्यू किस प्रकार से होता है और बोर्ड पे हमें क्या पढ़ाना होता है और कैसे पढ़ाना होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से व्हाइट बोर्ड का यूज करना है, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते समय हमें टॉपिक का चुनाव किस प्रकार से करना है, कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो हमें पढ़ाते समय नहीं करनी है या फिर नहीं बोलनी है। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम हंसराज चौधरी है और राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2010 और 2015 वाली भर्ती में भूगोल विषय से मैंने साक्षात्कार दिए हैं। इसके अलावा आरएस 2012 का भी मैंने इंटरव्यू दिया है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि मुझे आरपीएससी में लगभग 3 इंटरव्यू का अनुभव है और आज मैं आपसे इन्हीं अनुभवों को शेयर करूंगा। सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में पास होने वाले सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और ध्यान दीजिए कि आप उन चंद लोगों में से हैं जो वहां तक पहुंचे हैं और आपको अभी इंटरव्यू की तैयारी काफी जोर शोर से करनी है और जब तक हमारा अंतिम सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है, प्रयास करते रहना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर हमें टॉपिक का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं इसका मतलब है कि हमें हमारे विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपसे जो एक्सपर्ट्स सामने बैठे हैं वो आपको किसी भी टॉपिक के लिए बोल सकते हैं कि आप इस टॉपिक को पढ़ाइए। तो 2 चीजें होती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, पहली, जो हमारे सामने एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो हमें टॉपिक देंगे कि आप इस टॉपिक को पढ़ाइए। यदि आपको उस टॉपिक को पढ़ाने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि सर मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं है। सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि एक्सपर्ट्स आपसे ही बोलते हैं कि आप कोई टॉपिक तैयार करके आए हैं तो आप उसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए। तो ये चीज काफी कम होती है कि वो हमें टॉपिक दें, लेकिन अगर वो देते हैं और आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस टॉपिक को पढ़ाने में तो आप उसे पढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर आप मना कर सकते हैं कि सर मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं है। तो फिर वो आपको बोलते हैं कि जो आपका टॉपिक तैयार है आप उसे पढ़ाइए। तो सेकंड चीज हमारे लिए क्या हो गई कि हमारा स्वयं का कोई भी टॉपिक, ठीक है, जो भी आप टॉपिक तैयार करके गए हैं, साइड में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ होता है, वहां पर मार्कर रखा हुआ होता है और अब हमें इस बोर्ड पर पढ़ाना है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस फेज में यह कि आपको आपके दिमाग में इस विचार को निकाल देना है कि सामने बैठे हुए लोग एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। यदि आपने दिमाग में यह रखा कि ये सामने बैठे हुए लोग विषय के
पारंगत हैं या फिर काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पर पढ़ाने में हिचकिचाहट होगी। आपको केवल यह मान के चलना है कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसका मास्टर मैं हूं और सामने वाले लोगों को कुछ भी नहीं आता है। जो मैं समझाऊंगा वो इन्हें समझना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आप ये ना मान के चलें कि इनको ये भी आता होगा, इन्हें ये भी आता होगा, मैं इन चीजों को नहीं बताऊं। आप ये मान के चलिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता और जो मैं बताऊंगा वही ये सीखेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो बोर्ड मिलेगा वो बिल्कुल क्या मिलेगा, साफ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल क्या मिलता है, बोर्ड बिल्कुल साफ मिलता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले आप साइड में डेट डालें और हमारे टॉपिक, जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसका नाम लिखें। कई बार यह होता है कि एक्सपर्ट्स आपसे यह कह देते हैं कि आप रहने दीजिए, डेट मत लिखिए, आप डायरेक्ट पढ़ाइए। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपसे यह कह दें कि आपने तो डेट लिखी ही नहीं, आपको व्हाइट बोर्ड यूज करना आता ही नहीं। तो हम क्या हैं, भविष्य के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो हमें इस बोर्ड को यूज करना आना चाहिए। तो हमें आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले यहां पर क्या लिखें, डेट लिखें और उसके बाद हमारा क्या लिखें, टॉपिक का नाम लिखें। जो भी टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम आपने लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं उसका चुनाव कैसे करें। ठीक है, कि टॉपिक को सेलेक्ट कैसे करें या टॉपिक का चुनाव कैसे करें। तो देखिए, आपको बोर्ड पे पढ़ाने के लिए मैक्सिमम 4 से 5 मिनट मिल सकती है। अधिकतम बोला है मैंने, मैक्सिमम कितना, 4 से 5 मिनट मिल सकती है। बोर्ड पे पढ़ाने का या बोर्ड पे पढ़वाने का उद्देश्य क्या है कि वो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि जो कैंडिडेट है उसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं। पढ़ाने से का नाम लेते ही उसके फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं, कहीं वो घबरा तो नहीं गया। यदि ये सेलेक्ट होता है तो क्या इन फ्यूचर ये बोर्ड पे पढ़ा सकता है, क्या ये बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, साइकोलॉजी देखना चाहते हैं सामने बैठे हुए कैंडिडेट की, कि पढ़ाने के नाम लेते ही इसके कॉन्फिडेंस पे कोई फर्क पड़ता है क्या। आप किस तरीके से आपकी चेयर से उठे, किस तरीके से आपने मारकर उठाया, ये जो थोड़ा सा होता है 15, 20, 25 सेकंड का टाइम, इसमें वो आपको देख लेते हैं कि हाँ, सामने जो कैंडिडेट बैठा हुआ है वो काफी कॉन्फिडेंट है और वो आराम से पढ़ा सकता है। अब बॉडी लैंग्वेज देख ली, अब हमारे आता है सवाल की टॉपिक का चुनाव कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ाने के लिए वहां पर मैक्सिमम 4 से 5 मिनट मिलते हैं, तो हमें टॉपिक का चुनाव इस प्रकार से करना है कि हम 4 से 5 मिनट में अधिक से अधिक उस टॉपिक को सामने जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उन्हें समझा सकें। ऐसे टॉपिक का चुनाव ना करें कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक है या बहुत बड़ी थियरी है जिसको हम चालू करें, इतने में ही वो कह दें कि बस टाइम हो गया और आप उसको समझा ही ना पाए। तो कोशिश करें कि जो टॉपिक है वो क्या हो, थोड़ा छोटा हो। ठीक है, टॉपिक थोड़ा छोटा होगा तो 4 से 5 मिनट में आप उसको मैक्सिमम समझा सकते हैं। और यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपने टॉपिक का चुनाव कर लिया, टॉपिक का नाम लिख लिया, स्टार्टिंग से बताना है। स्टार्टिंग का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जब 2015 वाला इंटरव्यू दिया था तो मैंने जो टॉपिक चुना था वो ज्योग्राफी में चुना था, सूर्यताप, इंसोलेशन। ठीक है, सूर्यताप है, इंसोलेशन। तो सबसे पहले जब टॉपिक का चुनाव किया तो आपको यह बताना है कि सूर्यताप
क्या होता है। ठीक है, आप ये ना मान के चलें कि अरे सामने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इनको पता होगा सूर्यताप क्या होता है। मैं आगे से बताता हूं कि कैसे सूर्यताप पृथ्वी पे पहुंचता है। तो आपको जब ध्यान रखना है कि टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, आपने जो बोला उसको समझाइए, फिर नेक्स्ट स्टेप जो भी टर्म या टर्मिनोलॉजी यूज करें उसको समझाइए, फिर नेक्स्ट स्टेप जो भी टर्म या टर्मिनोलॉजी यूज करें उसको हमें समझाना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे बात करूं कि मैंने टॉपिक लिया सूर्यताप, तो मैंने बताया कि सूर्यताप पहली चीज क्या होता है। ठीक है, सूर्यताप क्या होता है। सेकंड चीज, ये सूर्यताप कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो सूर्य है वो क्या है, एक गैसीय गोला है जहां पर क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। यहां पे उच्च तापमान और दबाव के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या हो रही है, हीलियम में परिवर्तित हो रही है, और इससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। और यही ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर पहुंचती है, जिसे क्या कहा जाता है, सूर्यताप कहा जाता है। कि सूर्यताप क्या होता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है, सूर्यताप या इंसोलेशन कहा जाता है। तो शुरुआत किस प्रकार से की कि सूर्यताप क्या होता है, पहले यह बताया कैसे प्राप्त होता है, सूर्य में ताप या ऊष्मा कहां से आती है, उसके बाद ये पृथ्वी पर कहां से पहुंचती है या किस प्रकार से पहुंचती है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पूरी की पूरी बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको कोई भी ऐसी टर्म या कोई भी ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकें। आपने कोई भी शब्द बोला और एक्सपर्ट आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए ये क्या होता है, तो फिर आपको वो चीज आनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर नाम लिया कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम के द्वारा में परिवर्तित होती है। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ये घटित होती है, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, इससे पहले स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा गया कि जो ये सूर्य ताप होता है वह सूर्य में कैसे आता है, सूर्य में इतनी ऊष्मा या ऊर्जा कहां से आती है, वो चीज हो गया। आपसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपसे एक्सपर्ट्स प्रश्न पूछते जाएंगे। जैसे ही नाभिकीय संलयन के बारे में बताया, देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यह पृथ्वी पर किस रूप में आता है, तो मैंने कहा कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो अगला उनका क्वेश्चन क्या था कि लघु तरंगें क्या होती हैं, दीर्घ तरंगों से ये किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि हमें ऐसे शब्दों को बोलने से बचना है जिनकी हम एक्सप्लेनेशन या व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप कोई ऐसा शब्द बोलते हैं और अगर हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो इसका एक गलत या हम यूं ये थोड़ा हम कमजोर सा इंपैक्ट सामने वाले पे पड़ता है कि इसे ये भी नहीं आता। आप जो भी टॉपिक का चुनाव कर रहे हैं 2-3 बार उसकी पढ़ाने की प्रैक्टिस कीजिए कि और कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसा शब्द आपके मुंह से ना निकले जिसकी व्याख्या नहीं कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने योग्य है वो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हमेशा ये ध्यान रखें, दिमाग को बिल्कुल तैयार रखें कि सामने वाले को कुछ भी नहीं आता है, मैं इसे जो बताऊंगा वही ये यहां पर सीखेंगे। इसके बाद क्या है, जो भी टॉपिक है आपका यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सामने वाले आपसे क्वेश्चंस बोलते हैं, जब वो आपको बोल दें कि ओके, तो आप थैंक यू बोल के अपना मार्कर वहां पर रख सकते हैं।